अस्सलाम वालेकुम। जब तक ये वीडियो आपके पास पहुंचेगी जाहिर सी बात है ईद का तीसरा रोज भी गुजर जाएगा। लेकिन ईद के दूसरे दिन एक जो खबर मिली कि पाकिस्तान का आईएमएफ के साथ स्टैंड बाय अरेंजमेंट के थ्रू एक मुआहदा हो गया कि जिसके जरिए $3 अरब की रकम जो है पाकिस्तान को आहिस्ता आहिस्ता 9 महीनों में मिलेगी। अब कल से इस इशू के ऊपर बहुत सारे वीलॉग, बहुत सारे टीवी प्रोग्राम्स भी हुए और इसमें भी कोई शक नहीं है कि थोड़ी देर के लिए मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को रिलीफ मिल गया है। और इस गवर्नमेंट को खासा प्रायोरिटी ये भी जाता है कि साहब डार साहब जो कह रहे थे कि पाकिस्तान को डिफॉल्ट नहीं होने दूंगा, वो भी खासी हद तक बचा लिया गया। बाकी जो इकोनॉमी का हाल है वो आपके सामने है। और मैंने अपने एक वीलॉग के अंदर कहा था कि चाहे आईएमएफ के साथ मुआहदा हो जाए, बल्कि ये तो बारहा मैं कहता आ रहा था कि आईएमएफ के साथ मुआहदा होने का मतलब ये नहीं है कि हमारे घरों के अंदर दूध की नहरें जो बहना शुरू हो जाएंगी। और इसका कतई मतलब ये भी नहीं है कि लोगों की ज़िंदगी जो है वो आने वाले वक्त में आसान हो जाएगी, बल्कि ज़िंदगी डे बाय डे महंगी होती जाएगी। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि जब तक हम खुद काम नहीं करेंगे या खुद अपना लाहे अमल तय नहीं करेंगे, मेरा नहीं ख्याल कि हम उस ट्रैक पे चल पाएंगे जिसकी हम बातें कर रहे हैं या जिसके बारे में हम इवन सोच रहे हैं। तो मैंने आपसे ये भी कहा था कि रशिया से तेल आ जाए, चाहे 45,000 टन बैरल का एक जहाज आ जाए, फिर दूसरा जहाज जो 30 जून को पहुंचा 56,000 टन का। गवर्नमेंट कहती जरूर है, और मैंने अपने वीलॉग में ये भी कहा था कि पहले गवर्नमेंट ने कहा कि जब रशिया से तेल आ जाएगा तो 100 रुपये लीटर तेल सस्ता हो जाएगा, फिर 100 से बाद 60 पे आ गई, 60 से बाद फिर 40 पे आ गई, 40 से बाद फिर 30 पे, फिर 30 से बाद 15 पे आ गई। और आज से अगर 4-5 दिन पहले देखा जाए तो ये ओगरा की तरफ से ये बात आ रही थी कि तेल की कीमत फी लीटर 10 से 15 रुपए सस्ती हो सकती है। लेकिन क्या हुआ, आज आप देखें तो हुकूमत ने वो जो रिलीफ था ईद पे देने के लिए कि लोगों को हम ये देंगे, गवर्नमेंट ने ये कहा कि हम तेल की कीमतें, पेट्रोल की कीमतें वही रखेंगे। हाँ, जो डीजल है उसको 7 रुपये महंगा कर दिया गया। और साथ पर आप ये भी देखें कि जो ही वो स्टैंड बाय अरेंजमेंट का मुआहदा हुआ उससे ठीक पहले गवर्नमेंट ने जनाब वाला फी यूनिट बिजली जो है उसी कीमत में इजाफा कर दिया। तो अब तो प्राइम मिनिस्टर साहब खुद ये कह रहे हैं कि महंगाई जो है वो आप ये मत सोचें कि कम होगी। जब मुल्क का प्राइम मिनिस्टर ये बात कर रहा तो आपको समझ जाना चाहिए कि सूरत किस कदर जो है वो संगीन हुई हुई है। और साथ प्राइम मिनिस्टर साहब ये भी कहते हैं कि दुआ करें कि हमारी कर्जों से जान छूट जाए, और ये भी दुआ करें कि ये जो मुआहदा है आईएमएफ के साथ हमारा आखिरी मुआहदा हो। जी, मैं अपनी पूरी आवाम के साथ मिलकर ये दुआ करता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर की सारी बातें सच्ची हों। लेकिन उसके लिए जरूरी है मुआशियत की, चार्टर ऑफ इकोनॉमी की जो बातें कर रहे हैं कि 20 से 30 साल एक मनसूबा बनाया जाए, और उस मनसूबे को चाहे जिसकी भी गवर्नमेंट हो उसके अंदर जो अहदाफ तय किए जाएं उनको कोई बंदा छेड़े, और बिल्कुल जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हों उस मनसूबे के तहत उनको अच्छे तरीके से काम करने दिया जाए। और कोई बंदा या कोई हुकूमत इस चार्टर ऑफ इकोनॉमी के तहत जो 20-30 साल का मनसूबा बने, अगर वो कोई काम उस मनसूबे के खिलाफ करते हैं या मुल्क कौम के खिलाफ करते हैं, उनसे पूछगिछ होगी, उनको सजा दी जाए। तो इसको मैं आम ज़बान में ये कहता हूँ कि जब तक कोई आप कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी 20 से 30 साल वाली नहीं बनाएंगे और ईमानदारी से आप उसको अमल दरामद नहीं करेंगे, मेरा ख्याल है कि बाकी सारी बातें हैं जो हवा में हर रोज उड़ जाती हैं। और जहां तक रही बात कि हम तरक्की करें या कर्जा, और कर्जे के लिए भी जब तक आप ठोस लाहम तैयार नहीं करेंगे, कर्जे के लिए जरूरी है अगर आप कर्जे रिमूव करना चाहते हैं तो जो हमारे शाही अखराजात हैं, गैर जरूरी अखराजात हैं, उनको जिस हद तक कम से कम करें उतना ही अच्छा है। और खुद इन्हिसारी जो है उसकी तरफ देखा जाए, उसकी तरफ बढ़ा जाए, ना कि प्राइम मिनिस्टर साहब ये कहें कि मैं जब भी किसी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर या अपने हम मनसब से मिलता हूँ तो मेरा चेहरा देख के समझ जाता है कि मुझे आगे या मैं आगे कौन सी बात करूंगा। तो मेरे ख्याल में अगर आप इंडिपेंडेंट बने और उसके लिए काम करें तो फिर आने वाले वक्त में जब भी आप किससे मिलेंगे तो हर बंदा आपको देख के ये कहेगा कि ये बड़ी एक आज़ाद कौम है, और ये वो मुल्क है कि जिसके प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपने मुल्क को कर्जे से बाहर निकाला और एक प्राउड नेशन बनाया। और उसके लिए भी काम करने की जरूरत है, ना उसके लिए दूसरी पढ़ने की जरूरत है, ना उसके लिए दुआ करने की जरूरत है, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ जो है अमल दरामद करने की जरूरत है, जो एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बनाते हैं। और मैंने अपने वीलॉग में ये भी कहा था
कि आने वाले चंद साल जो हैं वो मेरे ख्याल में महंगाई बढ़ेगी। और मैं अपने व्लॉग में ये भी जिक्र करता रहा कि देखिए महंगाई पाकिस्तान का मसला नहीं है, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इन्फ्लेशन आया हुआ है, तो जाहिर सी बात है भी कुछ असरात हैं। और आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने मेरी इस बात की तस्दीक भी की और कहा कि इन्फ्लेशन जो है वो सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, वो पूरी दुनिया का मसला है। और साथ वो ये भी बता रहे हैं कि लंदन के अंदर ज़िंदगी जो है कितनी मुश्किल है, लेकिन उनको ये भी देखना चाहिए कि बाकी ममालिक जो हैं जिन्होंने इस ग्लोबल इन्फ्लेशनरी सिचुएशन के अंदर अपने मुल्क का इन्फ्लेशन जो कैसे किया हुआ उसकी भी एग्जांपल देनी चाहिए। और मेरे ख्याल में सबसे पहले जो काम है वो प्राइम मिनिस्टर साहब को अपनी ज़ात से शुरू करना चाहिए। वजह ये है कि आप जब तक खुद चीज़ें करके लोगों को नहीं दिखाएंगे तो लोग कैसे आपकी बातों के ऊपर अमल दरामद करेंगे। ये पर वही होगा, खिताब दर खिताब, खिताब दर खिताब, खिताब दर खिताब आप करते रहेंगे और लोग उसको एक कान से सुनेंगे दूसरे कान से निकाल देंगे। जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि IMF से मुआहदे की वजह से महंगाई कम नहीं होगी, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये मुआहदा ना भी होता तब भी जो कॉन्सिक्वेंसेस तो हमें बेयर करने थे। हाँ, आप ये कह सकते हैं तो मुआहदा होने की सूरत में जो कॉन्सिक्वेंसेस थे वो पहले से कम हो गए। वजह ये है कि मुआहदा जो है वो गारंटी नहीं है इस चीज़ की कि पाकिस्तान तरक्की ग्राह के ऊपर गामजन हो जाएगा, क्योंकि इस मुआहदे की वजह से जो 3 बिलियन US डॉलर आपको मिलेगा 9 महीनों के अंदर, उससे थोड़ा सा कह लें कि ऑक्सीजन मिल गई आपको, ताकि आप अपने गिरदोनवा के हालात के मुताबिक कुछ जामे पॉलिसी बना सकें। इसका दूसरा मतलब ये भी है कि आने वाले दिनों में महंगाई बढ़ेगी, आने वाले दिनों में तेल की कीमतों में इजाफा भी होगा। जो रिलीफ की बात की थी रशिया से तेल हमें मिलेगा डिस्काउंटेड रेट के ऊपर, उसकी वजह से जुलाई के अंदर जो है वो रिलीफ मिलना लोगों को शुरू हो जाएगा। तो जुलाई तो शुरू हो गया लेकिन रिलीफ अभी तक नहीं पहुंचा। इसका मतलब ये हुआ कि IMF ने पाबंद कर दिया है कि आप भाई आने वाले वक्त में रेवेन्यू इकट्ठा करें, वो चाहे बिजली की कीमतों में इजाफा करके इकट्ठा करना पड़े आपको, या तेल के ऊपर जो लेवी टैक्स लगा रहे हैं उसको बढ़ा के इकट्ठा करना पड़े, आप हर सूरत रेवेन्यू इकट्ठा करें और वो ये करेंगे। हाँ, अब शायद हो सकता है कि हमें ज़हनी तौर पर तैयार किया जा रहा है कि भाई आने वाले वक्त के अंदर महंगाई होगी तो उसमें हमारा कोई कसूर नहीं है, तो इसलिए आप कुर्बानी के लिए तैयार रहें, क्योंकि हमने तो अपने शाही अखराजात खर्च ख़त्म नहीं करने, और जब तक ख़त्म या उनको कम नहीं करेंगे तो तब तक मेरा नहीं ख्याल बात बनेगी। और अवाम जो है वो तो वैसे भी कुर्बानी दे ही रहे हैं, वो महंगाई की सूरत में हो, वो तेल की कीमत में इजाफे की सूरत में हो, वो बेरोजगारी की सूरत में हो, या चीज़ों की कामयाबी की सूरत में हो, मतलब कि अनअवेलेबिलिटी की फॉर्म में हो, अवाम हर सूरत जो है वो कुर्बानी दे रहे हैं। और गर्मियों के अंदर भरपूर लोड शेडिंग की फॉर्म में हो तब भी अवाम जो है कुर्बानी दे रहे हैं। अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो मेरे ख्याल में हमें जो है वो होश के नाखून लेने दे कि शायद इसी स्टेज के ऊपर आके हम समझ जाएं और वो चार्टर ऑफ इकॉनमी की जो बात हम कर रहे थे उसके ऊपर अमल दरामद हो जाता है, या वो अच्छा प्लान बन जाए 20-30 साल का, और फिर उसके बाद उस प्लान के ऊपर डट के अमल किया जाए, तो शायद मेरे ख्याल में तो सूरत बदलेगी, वरना सिचुएशन आने वाले दिनों में इससे खराब तर खराब ही होती जाएगी।